हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि होंडा आने वाले 10 से 15 दिन में अपने बाइक्स की कीमतों में इजाफा करने वाला है, लेकिन होंडा ने 10 से 15 दिन इंतज़ार ही नहीं किया। होंडा के CT70 लॉन्च होने के बाद तो जैसे पाकिस्तान में एक किस्म का न्यू बाइक्स का ट्रेंड आ गया था कि न्यू मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन होंडा का CG125 कुछ दिनों में लॉन्च होगा और उम्मीद ये थी कि उसके लॉन्च के बाद बाइक की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन होंडा वालों ने उसकी लॉन्च से पहले ही कीमतों में इजाफा कर दिया है। हमेशा ऐसे होता है कि होंडा सबसे पहले अपनी बाइक्स की कीमतों में इजाफा करता है, उसके बाद यामाहा और उसके बाद सुजुकी, लेकिन इस बार यामाहा ने अपनी बाइक्स की कीमतों में सबसे पहले इजाफा किया और उसके बाद होंडा ने अपनी बाइक्स की कीमतों में इजाफा किया है, और इजाफा भी अच्छा खासा किया गया है। जो इजाफा किया गया है वो डिफरेंट मॉडल्स पर 4,000 से लेकर 6,500 रुपये तक बाइक्स की कीमतों में इजाफा किया गया है, और अब इनकी कीमतें बिल्कुल ही आसमान को छूने लग गई हैं और मोटरसाइकिल ख़रीदना तो अब एक ख्वाब ही बनता जा रहा है। तो चलिए आपको पहले इनकी कीमतों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले होंडा का CD70, इसकी अब न्यू कीमत आपको मिलेगी 90,900 यानी 90,900 रुपीज़। इसके बाद होंडा का CD70 ड्रीम, इसकी अब न्यू प्राइस 97,900 यानी 97,900 रुपीज़ है। इसके बाद हो जाता है होंडा का प्राइडर 100cc बाइक, इसकी न्यू प्राइस 1,25,500 यानी 1,25,000 रुपीज़ अब आपको मिलेगी। इसके बाद हो जाता है होंडा का लेजेंड CG125, इसकी न्यू प्राइस 1,47,000 रुपये यानी 1,47,000 रुपीज़ कर दी गई है। इसके बाद आ जाता है होंडा का SC वर्जन, इसकी न्यू प्राइस अब 1,77,000 यानी 1,77,000 रुपीज़ हो गई है। इसके बाद होंडा का फ्लॉप मॉडल होंडा का CB125F, इसकी अब न्यू प्राइस 2,12,000 रुपये यानी 2,12,000 रुपीज़ हो गई है। और आखिर में आ जाता है होंडा का CB150F, इसकी न्यू प्राइस 2,67,000 यानी 2,67,000 रुपीज़, और इसी का ये स्पेशल एडिशन मॉडल, इसकी प्राइस 2,71,000 रुपये यानी 2,71,000 रुपीज़ कर दी गई है। तो क्या कहें, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक गवर्नमेंट इन लोगों पे हाथ नहीं डालेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो बोल बोल कर और गवर्नमेंट को कह कह कर थक गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की तरफ कोई भी नज़रसानी करने का इरादा नज़र ही नहीं आता, क्योंकि मोटरसाइकिल की ऐसी बढ़ती हुई कीमतों को देखकर तो अब ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल ख़रीदना भी एक आम आदमी के लिए बिल्कुल एक ख्वाब की तरह बन जाएगा। मोटरसाइकिल भी अब लग्जरी आइटम्स में शामिल होने लग जाएगा, क्योंकि न्यू मोटरसाइकिल की वजह से अब ओल्ड मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और यह इजाफा करने वाले भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में यूज़ मोटरसाइकिलों की ऐसी कीमतें मार्केट में लगा देते हैं जिसको सुनकर ही बंदा कहता है कि क्या बंदा उसको भी कहे। इन बाइक्स की कीमतें बढ़ने के ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो एक ही नारा पकड़ा हुआ है भाई कि मैं तो होंडा ही लैसा तो मैं तो यामा ही लैसा। जब तक हम लोग इन कंपनियों का बाइकआउट नहीं करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चर चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे तब तक इनकी कीमतों में कमी नहीं आएगी, और इनकी कीमतें बढ़ने की वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी बाइक की कीमतों में इजाफा करते चले जा रहे हैं और उनको देखने वाला कोई भी नहीं है। क्या कहा जा सकता है, बहरहाल जब तक हम लोग खुद सीधे नहीं होंगे इसका कुछ हल नहीं निकल सकता। खैर, अब तक के लिए तो यही अपडेट थी मोटरसाइकिल की और होंडा की इन बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।